हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर, और इसी में ही हम लोग सर्ट्स एंड इंडाइसेस भी बोलते हैं। इसके पहले हम लोग ने इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में, एप्टीट्यूड में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कंप्लीट किया हुआ है। अब हमारा बारी है इसको कंप्लीट करने का, किसको, एक्सपोनेंट एंड पावर, और इसके साथ साथ इसके कुछ क्वेश्चंस भी कंप्लीट करते हुए हम लोग चलेंगे। तो एक्सपोनेंट क्या होता है? एक होता है एक्सपोनेंशियल, आपका नोटेशंस होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल नोटेशंस जो क्या करता है, आपका एक पावरफुल वे होता है एक्सप्रेस, यानी कि बताने का तरीका होता है। जैसे सेम नंबर का बार बार एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उसको कैसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ये होता है एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल नोटेशंस होता है, और उसमें वो कितने बार जो चीज़ ऊपर में आ रहा है तो वो उसको बोलते हैं हम लोग पावर्स। तो यही होता है अपना एक्सपोनेंट एंड पावर की। एक जैसे कोई सेम नंबर है, वो कितने बार मल्टीप्लाई, कितने बार आपका डिवाइड वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उसको हम लोग उसमें से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं 10 का स्क्वायर हम लोग बोलते हैं, तो 10 के स्क्वायर को 100 लिखते हैं। मतलब 100 को हम लोग 10 के स्क्वायर में लिखेंगे तो ये आपका एक्सपोनेंट हो गया, ये हो गया आपका पावर। वैसे ही आप 1000 को लिख सकते हो, क्या, 10 टू द पावर 3। तो इसी लिखने के तरीक़ों को ही हम लोग एक्सपोनेंशियल पावर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक की चीज़ें। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या, एक जैसे कि हम लोग अगर ए का पावर अगर -m है, ठीक है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ए का पावर -m। अगर ऊपर में माइनस पावर में लगा है तो इसको 1/a का पावर m हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। वो क्या क्या होते हैं? वो कुछ नहीं है, वो क्या है, एक तरीके के आपके फॉर्मूलाज ही हैं, ठीक है। उनको हम लोग करेंगे और उन्हीं से ही हम लोग क्या है क्वेश्चन अपना बनाना आगे करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, पहली चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ ली कि ए का पावर अगर -m है तो 1/a का पावर m इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड हमारा है क्या, कि अगर a का पावर m इंटू a का पावर n है, ठीक है, और अगर इसके जो बेस हैं, ये बेस वो अगर सेम है, बेस बोलना मतलब देखिए दोनों में a क्या है आपका, सेम है, ठीक है, और ऊपर में पावर देखिए अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बेस सेम है तो उनके पावर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये बोलने की चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। ए का पावर m इंटू ए का पावर n इज इक्वल टू होता है अपना ए का पावर m प्लस n। थर्ड, अगर इसका जो बेस है, जैसे ए का पावर m का पावर n इज इक्वल टू है, ठीक है। देखिए ए इसका बेस सेम है, वो अगर डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ए का पावर m माइनस n। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया। फोर्थ नंबर, अगर ए का पावर m है, ये होल ब्रैकेट में है और ऊपर n है, तो ये हो जाएगा ए का पावर m इंटू n, मतलब ये वाला m ये वाला इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर, अगर बेस सेम नहीं है, मतलब a का पावर m इंटू बी का पावर अगर m है, लेकिन अगर बेस सेम नहीं है और पावर सेम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a इंटू बी होल ब्रैकेट पावर m, यानी दोनों के पावर क्या है आपके सेम है। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसमें, a का पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक केस है कि a जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला है, जैसे कि a का पावर m है और b का पावर m है, पावर सेम है, तो a बाई बी का होल पावर हो जाएगा आपका m। तो इतने फार्मूलाज हम लोगों को देखते हुए बस इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले a का पावर -m है इज इक्वल टू 1/a का पावर m। वैसे ही a का पावर m इंटू a का पावर n है, अगर दोनों में क्या है, ठीक है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है,
तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन होगा ए का पावर m बाई ए का पावर n, बेस सेम है, डिवीजन में है तो ए का पावर m माइनस n हो जाएगा। उसके बाद ए का पावर m ब्रैकेट होल ब्रैकेट n, तो ए का पावर m इंटू n हो जाएगा। उसके बाद अगर बेस सेम नहीं है यहाँ पर से, जैसे कि बेस सेम नहीं है, बेस इज नॉट सेम, बट इसमें क्या है, पावर अगर सेम है तो, बट पावर इज सेम, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जैसे कि ये देखिए ए है, ये बी है, ठीक है, लेकिन उसका पावर देखिए m है, तो ये क्या हो गया, ए बी होल में आ गया, उसका पावर आपका एक तरफ चला गया। ए का पावर अगर 0 है, ठीक है, ये 0 है, ए का पावर 0 है तो 1 होगा। इसके लिए एग्जांपल, जैसे 2 का पावर अगर 0 होगा तो वो हो जाएगा आपका 1, यही आंसर होता है, ठीक है। ए का पावर m बाई बी का पावर m, देखिए दोनों में पावर सेम है तो a बाई बी का पावर m होल में आ जाएगा। ये आपका एक्सपोनेंट पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे अब एक एक एग्जांपल देख लेते हैं सबके। यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 का पावर -1 होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2। वैसे ही इस फॉर्मूला का जैसे एग्जांपल समझना है तो, जैसे कि 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ऊपर में 2 का पावर 5, सॉरी 2 प्लस 3 तो 2 का पावर 5, ये आएगा इसका आंसर। वैसे ही अगर 2 का पावर 3 बाई 2 का पावर 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 का पावर 1। वैसे ही इसका अगर एग्जांपल समझें, 2 का पावर 2 और बाहर में अगर ब्रैकेट है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 6। वैसे ही ए का पावर m इंटू बी का पावर m वाला एग्जांपल समझते हैं। तो इसका एग्जांपल होगा, जैसे कि 2 का पावर है 2 और 3 का पावर है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का होल पावर 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया ये वाले का। ए का पावर 0 1, तो इसका एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे कि ए का पावर 0 1 हुआ तो 2 का पावर हो 1000 का पावर 0 हो 9999 का पावर 0 हो, ये सब क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। लास्ट वाले का जैसे एग्जांपल है ये वाले का, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे कि 2 का पावर 3 बाई 3 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 2/3 का होल पावर 3। तो ये एक एक उसके मैंने एग्जांपल भी बता दिए सबके कि इस तरीके से ये बनेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 का पावर 7। तो उसका क्या होगा, अगर ये 2 का पावर 7 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/2 का पावर 7, और 2 के पावर 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर -7। और वो कहाँ से आता है, जैसे कि 1/a को हम लोग a इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ से आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा a। सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं ये बताता हूँ आपको। तो -2 का क्यूब इंटू -2 का पावर 7 बाय 3 इंटू 4 का पावर 6, ठीक है। तो सबसे पहले ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। तो 2 का पावर 3 हो गया। तो देखिए ये माइनस 2 का पावर 3 ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये हो जाएगा पावर 3 प्लस 7 बाय 3 इंटू नीचे में हो जाएगा 2 का स्क्वायर ब्रैकेट में 6, ठीक है। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए ये 2 हो गया। तो ऊपर बचेगा 2 का पावर 10 बाय 3 का पावर मल्टीप्लाई 3 का पावर मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 का पावर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। तो अब 2 का पावर 12 है, इसमें 2 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे। तो 2 का पावर 10 माइनस 2 का पावर 12 बाय नीचे क्या है 3, तो ऊपर में क्या बच रहा है 2 का पावर -2
बाय 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे, तो 1/3 इंटू 2 का पावर 2 इज इक्वल टू, तो 1/2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12। तो ये हमारा आंसर है सिंप्लीफाई करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। तो बोल रहा है -5 पावर x प्लस 1 इंटू 5/5 का पावर 5 इंटू 5/7। तो हमारा 7 का वैल्यू क्या आएगा ये बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। -5 पावर x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 5 इज इक्वल टू 5 का पावर 7। ठीक है, तो 5 इंटू 5, 5 बाहर, माइनस को पूरा में बाहर रखा हूँ अभी। x प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 का पावर 7। ठीक है, अब यहाँ से मतलब नहीं है तो हम लोग इसको इससे इक्वल दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 5 6 इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इज इक्वल टू ये 7 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू आपका हो गया 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इसमें का क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ x निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन था ये। अब हम लोग आ जाते हैं अपना 4th नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्यूशन। ये 3rd का सॉल्यूशन है। अब 4th का सॉल्यूशन -5 2x मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर 5 इज इक्वल टू 5 का पावर 7। तो माइनस वैसे ही बाहर, तो 2x ये प्लस हो जाएगा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 का पावर 7। अब ये चीज़ सेम है, तो ऊपर की चीज़ है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 हो गया। अब x उधर चले जाएगा, इसको यहाँ ले आया मैं। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 5, 2x इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर है। ठीक है, और अगर इस x की वैल्यू को अगर हम लोग इसमें पुट करें, ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा आंसर से सही आ रहा है कि नहीं। तो जैसे कि अब उस x में क्या हुआ, सेकंड में x क्या हो गया 1 आ गया, तो x इज इक्वल टू 1 आया है, तो उसको पुट करता हूँ मैं -5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का पावर 5। ठीक है, अब ये स्क्वायर में है तो ये क्या हो गया, ये आपका इवन नंबर है तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये 5 का पावर हो जाएगा 5 + 2 यानी 5 का पावर 7। तो जो LHS के इक्वल RHS आ रहा है, मतलब हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वही सही है। वैसे ही थर्ड कर लेते हैं। थर्ड में भी क्या है, x का वैल्यू हमारा 1 आया है। हाँ ठीक है, तो -5 x की जगह 1 + 1 मल्टीप्लाई बाई 1 + 1 5 का 5, तो ये फिर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये इवन में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट ही जाएगा। देखिए 5 × 5 आप करोगे तो 25 तो आएगा ही, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 25 हो गया। तो इसको तो अभी नहीं करना है इतना। तो ये कितना आ गया, 5 का स्क्वायर इंटू 5 का 5, और ये एक पावर m इंटू a का पावर n। आपको पता है a का पावर m प्लस n होता है, तो वो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 5 का पावर 7। तो LHS इज इक्वल टू RHS हमारा आंसर हो गया। तो थर्ड और फोर्थ भी इस तरीके से सॉल्व होगा, देख लीजिएगा। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है द वैल्यू ऑफ 1/4 पावर -2 इस, तो ये क्या हो जाएगा, ये -2 है, तो हम लोगों को पता है a का पावर -1 इज इक्वल टू 1/a होता है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये बन जाएगा 16, जो कि है हमारा आंसर नंबर ए। को क्या बोला जाए आपका 5th का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 3 का पावर 5/3 माइनस 3 का पावर -6। ठीक है, इसका सॉल्यूशन, तो इसका आंसर क्या आएगा ये बताना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 5/3 का पावर -6। अब ये माइनस में है तो ये ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 6।
और हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है ए का पावर m इज इक्वल टू ए का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर m प्लस n। बेस सेम है, m n पावर है, बेस सेम है, ये m है ये n है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 3 का पावर 5 प्लस 6 3 का पावर 11, जो कि है ये नहीं है, ये भी नहीं है, 3 का पावर 11, ये आएगा अपना सी आंसर इसका। अब इसको करना है, वैल्यू निकालना है किसका, 2/5 का पावर -2 का। तो सॉल्यूशन, तो वैल्यू ऑफ 2/5 का पावर -2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं a/m पावर b/ अगर n है तो इसका a/m/b/ पावर m है, तो इसको a/b का पावर होल m लिख सकते हैं। तो वही चीज़ इसको कर दूंगा 2 का पावर -2/5 का पावर का पावर -2। अब दोनों में देखिए माइनस है, तो ये ऊपर चले जाएगा और ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो 5 स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है अपना 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 4/5 ये तो नहीं आया, 4/25 ये भी नहीं आया, सी इसका आंसर है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हो गया अपना क्वेश्चन 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 का पावर -1 इज, तो क्या होगा, तो 2/5 का पावर -1, तो वही चीज़ है यहाँ पे फिर, तो उसका रेसिप्रोकल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला a/पावर m बाई b का पावर m, तो वो हो जाएगा a/b का होल m, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा फिर से। तो ये हो जाएगा 2 का पावर -1 बाई 5 का पावर, अरे यार 5 का पावर -1, ठीक है। इसका ऊपर नीचे हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ से 5/2, ठीक है। अब क्या निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5, तो हमारा आंसर हो गया 2/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y बी एनी नॉन जीरो इंटीजर, y मतलब कोई नॉन जीरो, यानी बोलने का मतलब y इज नॉट इक्वल टू जीरो है, देन y का पावर 0 इज इक्वल टू, वो तो 1 होता है, वो तो मैंने आपको बताया, पावर a का पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये मैंने आपको फॉर्मूला यार लॉज में करवाया है। -7 इनवर्स ऑफ 1/5 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये बताना है हम लोग को। हाँ, तो -7 इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -1, नीचे हो जाएगा 5/-1, तो a का पावर m बाई b का पावर m, तो ये फॉर्मूला होता है a/b का पावर होल m, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर वही चीज़ हो जाएगा, 7 आ जाएगा नीचे, 5 चले जाएगा ऊपर, तो ऊपर गया 5, इन्वर्स हट गया, नीचे आ गया 7, लेकिन माइनस का है तो 5/-7, तो 5/7 प्लस में तो नहीं आ रहा है, -5/7 ये है, 7/5 -7, तो अपना आंसर है बी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है अपना सॉल्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा है -9 का पावर 3 बाई -9 का पावर 8, तो वो किसके इक्वल आ रहा है। सबसे पहली चीज़, ठीक है, 9 का पावर 3 बाई 9 का पावर 8, सबसे पहली चीज़ आंसर पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ऊपर ही नीचे है, नीचे नेगेटिव, तो ये हो गया 0, तो 9 का पावर 3 हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा -8, तो ये कहाँ से आएगा, a का पावर m बाय a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n, तो ये फॉर्मूला इसमें यूज़ हुआ, तो इसका सॉल्यूशन ये, तो ये आ जाएगा 9 का पावर -5, या इसी को हम लोग 1/9 का पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो 1/, वाला आंसर तो नहीं है,
तो अभी के लिए आंसर ये है 9/5, प्लस में तो नहीं है, 9 का पावर -5 है। तो ये वाला आंसर आएगा अपना 20 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बोल रहा है फॉर ए नॉन जीरो इंटीजर, मतलब यहाँ नॉन जीरो x इज नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है। x का पावर 7 बाई x का पावर 12 इज इक्वल टू, मतलब x का पावर 7 बाई x का पावर 12 इज इक्वल टू निकालना है। यहाँ यूज होगा a का पावर m बाई a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n वाला फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, तो x का पावर 7 माइनस x का पावर 12, ये हो जाएगा x का पावर -5 और 1 बाई एक्स का पावर 5, दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। ठीक है, फॉर अ नॉन जीरो इंटीजर x, ठीक है, फिर बोल रहा है नॉन जीरो इंटीजर है जिसमें x इज नॉट इक्वल टू 0, तो x का पावर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, इट मीन्स ये बोल रहा है x का पावर 4 माइनस 3 कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a का पावर m होल ब्रैकेट n, तो a इक्वल्स टू m इंटू n, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो x का पावर 4 मल्टीप्लाई बाई -3, तो x का पावर आ जाएगा -12 और 1 बाई एक्स का पावर 12 भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। तो ये दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर यहीं तक आज का क्वेश्चन रखते हैं, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसके में अगले जो मेरे पास और क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।